देखो बच्चों, कल हमने आपको बताया था इवापोरेशन। क्या बताया था? इवापोरेशन। कोई बच्चा बता सकता है क्या था? सर, हाँ बोलिए, उधर हट के। इवापोरेशन वो होता है, हाँ, मतलब कि ओपन एरिया में अगर कप में पानी रखेंगे तो वो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। और अगर सर जी वाटर और सनलाइट सन को मिलाकर वो वाष्प बन होता है। हाँ, नहीं बता पाए सही तरीके से। हाँ बोलो, आई तो क्या आपको? तो बोलिए, पायल बोलो। हाँ बोलो। सर जी ये गिलास होता है, एक खेत होती है बीकर। बीकर, वो एक कमरा में रख देते हैं, वो पानी जल्दी से नहीं उड़ सकता है भाप से, बाहर रख देंगे वो उड़ जाएगा भारे वाला भाप से। चल गए। हाँ, हमने बताया था कल कि वाष्पन इवापोरेशन वो होता है कि सनलाइट में अगर हम पानी भर के रख रहे हैं किसी बर्तन में तो वो कुछ समय बाद कम हो जाता है, और कम होने का कारण है कि कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। मतलब दोबारा सुन लो, जैसे पानी मान लो है यहाँ पर रखा हुआ, क्या रखा है? वाटर। इसके ऊपर सन की लाइट पड़ी, सूरज पड़ा, तो ये किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में। इसमें भाप में, स्टीम में। ये कहलाता है तुम्हारा इवापोरेशन। पानी के ऊपर जब सन की किरणें पड़ती हैं, धूप आती है, तो वाटर वेपर में बदल जाती है। ये तो था इवापोरेशन। क्या था? इवा। इसको ध्यान रखो। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा ये है, वाटर वेपर को हमें इसमें बदलना है। वाटर वेपर को इसमें बदलना है पानी में, तो कौन सी क्रिया होती है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, उसको समझ लीजिए। जिसको बोलते हैं वाटर वेपर्स को पानी में बदलने को ही बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? संघनन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन। संघनन। इंग्लिश में कंडेंसेशन। नहीं आई समझ में? तो देखो, परिभाषा कुछ हुआ, इसकी समझो कंडेंसेशन की। इसकी समझ गए कि पानी के ऊपर जब सन पड़ के धूप पड़ती है तो वो भाप में बन के उड़ जाता है, वो कहलाता है इवापोरेशन। अब कंडेंसेशन देखो, वाटर वेपर, ये लिखा है वाटर वेपर, वाष्प, भाप जब ठंडी की जाती है, कूल, ये क्या लिखा है? ठंडा किया जाता है। किसके लिए? वाटर वेपर्स को। जो जैसे पानी उबालते हैं, भाप निकलती है, उसको अगर ठंडा कर दो, ठंडा होकर क्या होता है, तुम जब ढक्कन हटाते हो पतीली का, तो उसमें पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? किसने देखा पानी की बूंदे? देखिए, तो वो ठंडी होके आई है। कैसे आई है? भाप थी, वो बनी भाप बर्तन में, और वो ऊपर यानी छोटी छोटी बूंदे चिपक जाती है उसके बर्तन के नीचे, ढक्कन के नीचे। देखिए, तो वो कंडेंसेशन की क्रिया तो हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है वहाँ? साइंस में कंडेंसेशन कहलाता है। तो हम वही कह रहे हैं, वाटर वेपर कूल जब ठंडी होती है तो वाटर में बदल जाती है या लिक्विड में बदल जाती है। उसी क्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन। नहीं आई समझ में? दोबारा समझो, वाटर वेपर्स जब ठंडी की जाती हैं तो वो पानी में बदल जाती हैं। इस क्रिया को ही कंडेंसेशन कहते हैं। बोलो, समझ में आया? और उसमें क्या था? इवापोरेशन में क्या था? पानी का वाटर वेपर में बदलना इवापोरेशन कहलाता है। वाटर वेपर्स में बदलना, भाप में बदलना। इवापोरेशन की वजह से ही क्या होते हैं? कपड़े सूखते हैं। तो पानी जो होता है वो कैसे भाप बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, कपड़े में से निकल जाता है, कपड़े सूख जाते हैं तुम्हारे। क्वेश्चन आ सकता है, कपड़े कौन सी क्रिया के अनुसार सूखते हैं? इवापोरेशन, वाष्पन के द्वारा। क्योंकि उसमें जो पानी होता है कपड़े में, जब धूप पड़ती है
तो पानी भाप बन के क्या होता है, उड़ जाता है और कपड़ा सूख जाता है। समझ में आया? हाँ, तो वही क्रिया है। तो इवापोरेशन से कपड़े सूखते हैं। इससे क्या होता है, भाप को पानी में बदला जाता है। भाप को पानी में बदलने की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये हमने दो पिक्चर बनाए हैं, उसको समझिए कैसे बनता है पानी। ठीक है, ये गिलास है, क्या चीज है ये? गिलास में आइस क्यूब, बर्फ के टुकड़े भर दिए। आइस क्यूब का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े इसमें भर दिए। कुछ समय बाद ये घर पर देख सकते हो, आप देखोगे कि इसके बाहरी सरफेस पर यहाँ पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? पानी की बूंदें आ जाती हैं। ये कौन सी क्रिया हो रही है? कंडेंसेशन। नहीं आई समझ में? आ गई? ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहे हैं, घर पर कर सकते हो। रोज देखते होगे आप, बर्फ डाली है उसमें और यहाँ पर किनारे पर बूंदें आ जाती है। समझ में आएगा? ऐसा क्यों हुआ? बर्फ पिघल रही है, अंदर का तापमान क्या है? बहुत ज्यादा है, बाहर का कम है, तो वो वाली जम जाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक केतली रखी है यहाँ पर। क्या रखी है? केतली रखी हुई है यहाँ पर। इस केतली में ये बर्नर लगा है। बर्नर मारी होता है जलने वाली चीज। बर्नर क्या होता है? जलने वाली चीज। जैसे मोमबत्ती है, वो है, ऐसे जलता है ये बहुत तेज लो में जलता है। गैस जलती है, रोटी पकाते हैं उससे, यानी कम उसमें होता है लेकिन जलता है ये। जलने के बाद क्या करा, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? वाटर। पानी भरा हुआ है इसमें। जब इसको यानी जलाते हैं बर्नर को, तो पानी क्या होता है? क्या होता है? खोलने पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 100 डिग्री पे खोल जाता है पानी। जब खोलता है, खोलने के बाद ये इसका टोटी है। क्या चीज है? स्काउट टोटी है इसकी। इस टोटी से भाप निकलती है इसमें। निकलने के बाद बहुत तेजी से यहाँ पर निकलती है। निकलने के बाद एक यहाँ पर रखा है गिलास। गिलास में फिर आइस क्यूब भरे हुए हैं, बर्फ के टुकड़े। इंग्लिश में बोलते हैं आइस क्यूब। समझ में आया? जैसे ये भाप पहुंचती है, पहुंचने के बाद क्या होता, इसके किनारों पर वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें जमना शुरू हो जाती। पानी की बूंदें जमना शुरू हो जाती हैं और ये नीचे तक आती रहती है जार में। कैसे आती? इसी क्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन। नहीं आई समझ में? आ गई? तो यहाँ पर जो भाप जा रही है, स्टीम जा रही है। स्टीम मानी भाप। स्टीम मानी ये भाप जाकर टकराई, गरम गरम है, बहुत गर्म है। जैसी ठंडे यानी चीज के संपर्क में आई, बर्फ के टुकड़ों के संपर्क में आई, गिलास जो ठंडा है उसके संपर्क में आई, ये वाली जो भाप स्टीम पानी में बदल जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी में बदल जाती है। आ गया समझ में? भाप को ठंडा करके जो पानी बनाया जाता है, वो कौन सी क्रिया होती है? कंडेंसेशन। जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं तुम्हारे शरीर में और पानी होता है, जो पानी इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग, वो यही पानी होता है जो इससे बनता है कंडेंसेशन से, जिसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर। क्या बोलते हैं उसे? डिस्टिल वाटर। समझ में आया? दोबारा समझ लो। इवापोरेशन और इसमें अंतर। इवापोरेशन में था पानी को भाप में बदल लेते हैं, ठीक है। अब उल्टा कर दो, भाप को पानी में बदलना है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जैसे आपने देख लिया कि इसमें बर्फ है, जैसे ये बाहर के टेम्परेचर पे आती है, ये वातावरण में रखा हुआ है, तो यहाँ पर यानी पानी की बूंदें जम जाती हैं। दूसरी हमने एक एग्जाम्पल लिया, बर्फ के टुकड़े रख दिए इसमें और यहाँ से भाप जा रही है, ये भाप ठंडी होगी, ठंडी होकर क्या होगी, इसके किनारों पर बूंदें जम जाना शुरू हो जाती है, वो नीचे तक आने लगती है। इसको करेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा करते हैं, इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से
कंडेंसेशन और इवापोरेशन में अंतर होता है। थैंक यू वेरी मच।